Hello everyone, welcome back to my channel. I am Devashri Mahajan from the first year BMS and I am from Maharashtra. तो फिर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन BDS एंड BMS एंड व्हाट्स बेटर अमंग देम। तो फिर अगर हम BDS की बात करें तो BDS जो है वो डेंटल सर्जरी है। BMS की अगर बात करें तो BMS जो है वो आयुर्वेदा है। हमें BMS में दोनों पढ़ने पड़ते हैं, आयुर्वेदा एंड एज वेल एज एलोपैथी। फर्स्ट ईयर में हमें मॉडर्न के सब्जेक्ट्स भी होते हैं और आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर बात रही BDS की तो फिर BDS में हमें स्टक टू द पॉइंट रहना पड़ता है, हमें डेंटल ही पढ़ना पड़ता है। MBBS का सिलेबस होता है BDS वालों के लिए, उनका फर्स्ट ईयर विद MBBS सिलेबस ही होता है। लेकिन हमें इन फ्यूचर BDS में डेंटल ही करना पड़ता है। तो फिर नोट दिस पॉइंट, अगर तुम मास्टर्स करने का भी सोचो तो फिर तुम BMS में ऐसा है कि तुम मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर सकते हो। लाइक इवन इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज इन कुछ भी, जैसे पीडियाट्रिक, गायनेक, डर्मा, एनेस्थेशिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास रहेंगे अगर तुम BMS करोगे और उसके बाद अगर तुमने MD करने का सोचा तो। लेकिन अगर तुम BDS कर रहे हो तो तुम्हारे पास बाद में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तुम्हें BDS में ही MDS करना पड़ेगा, तो जो कि तुम्हें मास्टर्स करना पड़ेगा डेंटल सर्जरी में। तो फिर ये एक बात है। और द सेकेंड थिंग इज़ BDS मोस्टली तभी करना चाहिए जब तुम्हारा कोई बैकग्राउंड हो या फिर किसी का क्लिनिक वगैरह हो घर पर, तो फिर ये बहुत बेस्ट होता है। वरना जो लोगों का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है मेडिकल का तो फिर उन लोगों के लिए थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि BDS का जो खर्चा है सेटअप का वो ज़्यादा होता है। BMS में ऐसा होता है कि तुम लोग एक कुर्सी डाल दो, एक टेबल डाल दो, तुम्हारा ऑल सेटल है। तो फिर ये एक मेन बात है कि बहुत सारे लोग BDS नहीं करते हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गया है BDS का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम गया है BMS से, इसीलिए गया है क्योंकि BDS का जिसका बैकग्राउंड है वो उन्हीं के लिए वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। और BMS में ऐसा है कि तुम लोग को सर्जरी भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि सर्जरी अलाउड नहीं है, सर्जरी बहुत अच्छे से बहुत हद तक अलाउड है। और तुम MBBS के इक्विवेलेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन MBBS के बाद BMS ही आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि BDS जो है वो डेंटल सर्जरी और स्पेशलाइजेशन ही हो जाता है स्टार्टिंग से। मेरी फ्रेंड है जो BDS कर रही है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और फिर भी मैंने BMS चूज़ किया क्योंकि मेरे घर वालों का यही कहना था कि तुम लोग का बैकग्राउंड चाहिए अगर तुम्हें BDS चूज़ करना हो तो। और BMS बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है या फिर उन्हें संस्कृत पढ़ी नहीं है पहले से। तो फिर जब मैंने भी संस्कृत नहीं पढ़ी थी, मैं भी बहुत न्यू हूँ संस्कृत के लिए। और बात ऐसी होती है ना कि तुम लोग जब BMS में आते हो, जब तुम स्टडी करते हो BMS की, तब तुम्हें संस्कृत अपने आप आ जाती है। सब लोग ऐसे होते हैं तुम्हारे क्लास में जिनको संस्कृत नहीं आती है, तो उनको देख के तुम अपने आप सीख जाते हो। मुझे भी 12th तक संस्कृत नहीं थी, फिर भी मैं संस्कृत से बहुत अच्छे से कोप अप कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे संस्कृत बिल्कुल ही नहीं आ रही है, रीडिंग आदत होने के बाद आराम से हो जाती है। और कुछ लोगों का कहना ऐसे भी होता है कि इनकम सोर्स BMS में कम होता है और BDS में ज़्यादा होता है। BMS का ऐसा है कि तुम लोग के पास ना पेशेंट्स ज़्यादा आने चाहिए दिन में तुम्हारे पास 10 पेशेंट्स तो भी आने चाहिए, तो भी तुम्हारा इनकम अच्छे से निकलेगा। लेकिन BDS वालों का ऐसे नहीं होता है। BDS वालों का अगर एक भी पेशेंट आ गया ना दिन में, फिर भी उनका इनकम सोर्स बहुत सही से स्टेबल होता है। लेकिन BMS वालों को जॉब भी लगती है। BMS वालों का जो कोटा होता है वो रिजर्व्ड होता है, कोई भी मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से वगैरह, तो फिर उनको पोजीशन मिलती है। वैसे BDS को नहीं होता है, BDS को बस वन एंड ओनली ऑप्शन होता है जो कि है अपना खुद का क्लिनिक डालना। तो फिर BDS कैन नॉट डू अ जॉब, BMS कैन डू अ जॉब। तो फिर वो एक बिगेस्ट डिफरेंस है। और बाकी तो फिर दोनों भी बहुत बेटर है। अब वो स्कोप के हिसाब से हमेशा स्कोप चेंज होते रहता है, तो फिर स्कोप्स के हिसाब से डिपेंड करता है। और मैंने ये वीडियो बस इसीलिए बनाई क्योंकि तुम लोग को डिफरेंस समझे। बाकी तुम लोग अपना अपना ओपिनियन घर वालों के साथ शेयर करके, घर वालों का ओपिनियन अपने पास लेकर डिस्कस कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इन फ्यूचर। और अगर तुम्हारा स्कोर कम हो और तुम्हारा अगर महाराष्ट्र में BDS में लग जाए, तो फिर तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है, BDS करना है कि BMS करना है। ऐसा नहीं कि तुम लोग का बस महाराष्ट्र में लग रहा है इसलिए तुम BDS कर लो, फ्यूचर में दिक्कत आती है। तुम्हें फ्यूचर के हिसाब से प्लान करना होगा कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अगर तुम्हें BMS भी करना हो और तुम्हारा अगर स्कोर कम आ रहा हो तो फिर अदर स्टेट से कर लो, डिग्री सेम होती है, देयर इज़ नो डिफरेंस। महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, उत्तराखंड सबकी डिग्री सेम होती है। और अब तो ऐसा है कि सबको नेक्स्ट की एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी, तो फिर तुम्हें तो नेक्स्ट की एग्ज़ाम देनी है, तो फिर डिग्री में कोई चेंज नहीं है। तुम्हें नेक्स्ट की एग्ज़ाम देने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उसके बाद ही तुम्हें डिग्री हाथ में मिलेगी।
तो फिर ऐसा कुछ अगर कोई बोले, ऐसा कोई रूमर तुम्हारे कान में आए कि डिग्री वगैरह बदल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन आई एम डूइंग BMS फ्रॉम MP, तो फिर ये बात नहीं है, ठीक है। और बाकी फिर तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा कुछ पॉइंट ऐड करना बाकी रह जाए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। और जो भी हो अपने फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और इस नीट के लिए भी ऑल द बेस्ट। बाय।